हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्लास है वो उसका नाम है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। आज का जो क्लास है वो स्टूडेंट के लिए है जिसको अगर ये पूछा जाए कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो तो आंसर दे पाता है, लेकिन एक्चुअली में डेरिवेटिव होता क्या है उसको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो आज का क्लास उसी के लिए है कि डेरिवेटिव क्या है, वो आज हम इस क्लास में समझेंगे कि डेरिवेटिव का एक्चुअल इनर मीनिंग क्या होता है। देखो आज का जो क्लास है वो है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, और भी एक नाम है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तीन नाम है इसका, एक ही चैप्टर का तीन नाम है, एक है डिफरेंशिएशन और एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखो तो इस तीनों का मतलब क्या है, इसका अगर नॉर्मल मतलब अगर इसका करा जाए तो जो होता है कि डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है कि कुछ चेंजेस आना। ठीक है, इसका नॉर्मल मीनिंग कि कुछ चेंजेस आना, लेकिन वो चेंजेस किस में आता है, कैसे आता है, किसके लिए आता है, ये जो क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे उसका आंसर हम इसी क्लास में देंगे कि एक्चुअल में चेंजेस आता है तो किसका आता है। देखो एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल देके हम पहले समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। देखो इधर हम लिख रहे हैं एज, इधर लिख रहे हैं हाइट। एक बार अपने आप से पूछो कि जब हाइट बढ़ता है, सपोज करो तुम लोगों का एज जब 2 था तो लगभग हाइट 1 फीट था। एज ये यार में है और ये फीट में है, लगभग हाइट 1 फीट में था। जब तुम लोगों का हाइट बढ़ के एज बढ़ के 5 हो गया तब हाइट लगभग 1.5 हुआ। जब 10 हो गया तो सपोज ये 3 हुआ। जब 15 हम सब कुछ समझ लेते हैं, यहाँ पर 3.5 हुआ। तो एज जब बढ़ रहा है तो हाइट क्या कम हो जाएगा? ये पॉसिबल है कोई कभी कि एज हम लोगों का एज बढ़ रहा है लेकिन उसके लिए हाइट घट रहा है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि हाइट क्यों बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो एज के लिए बढ़ रहा है। एज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसी के रेशियो में हाइट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि वो नहीं बढ़ेगा, एज बढ़ते जाएगा लेकिन हाइट एक फिक्स्ड हो जाएगा। कुछ बहुत यार साल बाद 25-26 यार साल में हाइट थम जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक एज जब बढ़ रहा है हाइट भी उसी रही रेशियो में बढ़ रहा है। तो ये हाइट बढ़ क्यों रहा है? ये डिपेंड है इसके ऊपर, एज के ऊपर। एज बढ़ रहा है इसीलिए हाइट बढ़ रहा है, दैट मीन्स the increment of height is totally depends on the increment of age। तो नॉर्मली ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये जो चेंजेस आ रहा है किसके ऊपर? हाइट के ऊपर, किसके लिए? एज के लिए। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है। हम मैथमेटिकल फॉर्म में जानते हैं। फर्स्ट हम लोग देखें, ये एक एग्जाम्पल दिए हैं वो रियल लाइफ, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। ये गया नॉर्मल एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं कि सपोज करो एक वेरिएबल था x, वो x बढ़ के हो रहा है, सपोज करो 2 है, 2 एक वैल्यू है जो कि कुछ टाइम बाद ये 2.2 हो रहा है। तो 2 एक वैल्यू कुछ टाइम बाद 2.2 हो रहा है, तो अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि ये चेंजेस क्या आया तो तुम लोग ये प्योरली बोलोगे, क्लियरली बोलोगे कि सर 0.2 इसका इंक्रीमेंट हुआ। कहाँ से? इस वैल्यू से। इससे अगर 0.2 हम इंक्रीमेंट कर दे तो जो फाइनल वैल्यू आता है वो 2.2।
तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, जो कि पहले था, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू। और ये जो बढ़ गया, जो इंक्रीमेंट हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे कि एज, सपोज। तो ये हुआ। अब सपोज करो कि जब तुम लोगों का, ये हम एज ही समझते हैं यहाँ पर, सपोज ये जब 2 एज था तब तुम लोगों का हाइट था सपोज 5, और ये जब 2.2 हुआ तो उसका हाइट बढ़ के हुआ 5.5। तो एज के लिए हाइट बढ़ रहा है, यह है एज, यह है हाइट। एज चेंज हुआ 0.2, तो हाइट को भी चेंज होना होगा। तो चेंज होके हुआ क्या, 0.5, वो भी बढ़ा। एक्स, ये एज वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्यों है और ये डिपेंडेंट क्यों है, ये पहले समझना होगा। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि एज बढ़ रहा है, ऐसे हाइट बढ़ रहा है इसलिए एज नहीं बढ़ता है, एज बढ़ता है इसलिए हाइट बढ़ता है। तो एज हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाइट एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो एज वाला जो वेरिएबल है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हाइट जो वेरिएबल है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखो, एज को हम लोग समझते हैं एक्स बोल के, और ये जो हाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वाई, जो कि वाई को ही हम लोग लिखते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स। क्यों लिखते हैं, वो जो फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग जाने थे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, y एक ऐसा वेरिएबल है वो कि x के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि y डिपेंडेंट है x के ऊपर, इसीलिए y को हम एफ ऑफ एक्स करके लिखते हैं। ठीक वैसे ही हम इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है एज, इसको हम लोग लिख रहे हैं x बोल के, और जो हाइट है वो डिपेंडेंट है, वो एफ ऑफ एक्स करके लिखते हैं। तो एज बढ़ेगा मतलब एक्स बढ़ेगा, फिर कौन बढ़ेगा उसके लिए, वाई बढ़ेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स बढ़ जाएगा। एज को हम लोग लिखते हैं एक्स, और हाइट को हम लोग लिखते हैं वो यहाँ वाई इक्वल टू एफ। देखो तो एज बढ़ रहा था, कितना बढ़ा, डेल्टा एक्स बढ़ा, वही हम लिख रहे हैं कि एक्स बढ़ के हुआ 2.2, मतलब वो जो इंक्रीमेंट है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं डेल्टा एक्स। और ये अगर y होता है, ये अगर y का वैल्यू इनिशियल वैल्यू होता है, ये अगर y का फाइनल वैल्यू होता है, तो वो बढ़ के आया, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y। इसको ही अगर हम ठीक से अगर यहाँ पर लिख देंगे तो ये फाइनली ऐसे आएगा। ठीक से देखना, ये एकदम कोर मीनिंग है डेरिवेटिव का। ये हुआ x बढ़ के हुआ, सपोज करो x प्लस डेल्टा एक्स, और x के ऊपर डिपेंडेंट है y, जो कि बढ़ के हो रहा है y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो इसका जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एक्स हुआ, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा वाई हुआ। ठीक, अब देखना, ये y का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो y प्लस डेल्टा वाई का वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि x के जगह अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स की जगह भी तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा ना, y की जगह। तो देखो y का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब f का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये है इनिशियल प्रोडक्ट। उसका जो इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का ही तो वैल्यू है ये, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। लेकिन अपने आप से पूछो कि ये किसके लिए हुआ, क्योंकि वो एक्स बड़ा इसीलिए हुआ ना,
तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू से अगर इनिशियल वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो आएगा वही तो डेल्टा एक्स कहलाएगा। तो देखो डेल्टा वाई का वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू मतलब एक्स का इंक्रीमेंट का वैल्यू हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल। ये गया डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अभी देखो जब हम परसेंटेज लिखते हैं 2% लिखते हैं तो 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है 2/100। क्यों, 2% का मतलब यही होता है कि 100 में कितना है, 2% मतलब 100 में 2। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। ये हम जब क्लास 8-9 में थे हम लोग, तभी हम समझ गए थे कि 2%, 3%, 10% का मतलब क्या होता है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में y बढ़ रहा है, ये y जो हाइट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, एज के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। कौन, जिसके रिस्पेक्ट में वो बढ़ रहा है। तो देखो ठीक से देखना, ये था x और ये था डेल्टा x। अभी हमारे पास क्या है, डेल्टा y है और डेल्टा x है। हम निकालेंगे डेल्टा y का चेंज, y का चेंज डेल्टा y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, दैट इज डेल्टा x। क्योंकि x क्यों हुआ नीचे, क्यों हुआ डेल्टा x ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक से देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आएगा। अगर हम अभी ये समझते हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू ही हम एज समझते हैं, सपोज का, ठीक है, वो बात का बात है, हम समझ रहे हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू एज है, हम उसको यूज करेंगे बाद में। ये आया फाइनल प्रोडक्ट। अभी हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे। लिमिट क्या लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वैल्यू क्या आएगा, दोनों तरफ हम लिमिट ले रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। जब भी हम लिमिट लेंगे, देखो जब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लिमिट का मीनिंग होता है कि जब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 के नियर में जाएगा, बहुत ही नियर, मतलब इतना नियर कि जिस और नहीं हो सकता इतना, लेकिन फुल प्रॉपर 0 नहीं होगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब वही होता है कि 0 का उतना नियर, जितना नियर आप लोग जा सको उतना ही नियर जाओ, लेकिन पूरा 0 में मत जाओ। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मीनिंग ये होता है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन का लिमिटिंग सेंस में वैल्यू क्या आता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 में डेल्टा वाई का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका एक वैल्यू आता है, जिसको ही हम लोग लिखते हैं ऐसे डी वाई बाई डी एक्स। इसका जो वैल्यू आएगा उसको ही हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। उसका मीनिंग क्या आया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये जो हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन आया, वो ही एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। किसी किसी बुक में ये भी होता है कि डेल्टा एक्स के जगह वहाँ पर लिखा रहता है h, इसीलिए हम लोग वहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू एच लिए थे। देखो तो
डेल्टा एक्स के जगह अगर हम एच ले लेते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, इसका वैल्यू क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखो तो तुम लोग अगर बहुत जगह देखे हो, अगर क्लास 11 में हो, अगर 11 का शुरू तो अभी नहीं है, 11 का तो ख़त्म हो ही जा रहा है, तो जो तुम लोग देखे हो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है ये कि हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब y को हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एस एक्स के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इसीलिए x के रेस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि y टोटली डिपेंड्स ऑन x, इसीलिए हम यहाँ पर dy बाई डी जेड लिखेंगे और इधर हम x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, वो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं जो जो फंक्शन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तब भी हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। देखना कि अगर सपोज करो कि y का वैल्यू dy बाई डी एक्स है, y एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन है, हम इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि dy बाई डी जेड इक्वल टू एफ डैश एक्स। हाँ, एफ डैश एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स का ही वैल्यू होता है एफ डैश एक्स। हो गया, तो ये जो आएगा dy बाई डी जेड ये कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये गया dy बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू जो निकल के आया वो है ये, इसको ही हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव का डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, और इसको और भी एक नाम बोल के पुकारते हैं, वो है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये गया पूरा डेरिवेटिव का इनर मीनिंग। तो आज का क्लास इतना तक ही हो। कुछ भी अगर समझ में आए, कुछ भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और डेरिवेटिव का और भी कुछ है इनर मीनिंग, वो हम दूसरे क्लास में करेंगे, वो है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक्चुअली जियोमेट्रिकली उसका क्या आता है, इसका एक्चुअल जियोमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या है। ये तो क्या एल्जेब्रिकली मीनिंग कि डेरिवेटिव होता क्या है, इसका इनर मीनिंग, लेकिन जियोमेट्रिकली भी इसका और एक डेफिनेशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक का क्लास यहाँ तक ही रहने दो, फिर दूसरे क्लास में मुलाकात हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।